नहीं ठीक है, ब्लर नहीं कर रहा है, ब्लर नहीं हो रहा है। चल रहा है सर वीडियो से चल रहा है ना? हाँ तो आप स्टार्ट करेंगे। चलो देखो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं राजा खान आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राज मैथ कॉन्सेप्ट पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखते हुए कुछ दिन से मैं वीडियो ला नहीं पा रहा था। उसका रियल रीज़न ये था, यानी कि मेन वजह ये था कि मेरा पैर जो है वो थोड़ा सा कलटने के कारण, मतलब मैं क्रिकेट खेला था और उसके कारण थोड़ा मेरे पैर में मोच आ गया और मेरा पैर मचक गया था। तो जैसे ही पैर ठीक हुआ, आज फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ। तो देखिए हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन को सोल्व किए, तो आज देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 3.3 के 3 का दूसरा नंबर कहता है सवाल में कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कहता है कि दो संपूरक कोण, मेरे पास किताब भी है, किताब से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि दो संपूरक कोणों में, समझ गए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहला लिखेंगे माना कि बड़ा कोण, सॉरी छोटा कोण, बड़ा नहीं छोटा कोण, माना कि छोटा कोण बराबर x। क्या लिखे? माना कि छोटा कोण बराबर क्या? x लिखे। लिख लिए? कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? फिर देखिए जब छोटा कोण हम x माने तो यहां पे सिंपल सी बात है कि बड़ा कोण हमको y मानना पड़ेगा, यही ना? हा? तो यहां पे माना कि छोटा कोण बराबर x लिख लिए। उसके बाद एवं लिखे, फिर बड़ा कोण, क्या लिखे? बड़ा कोण, ध्यान दीजिएगा, बड़ा कोण बराबर y लिखे ना? क्या लिखे? माना कि छोटा कोण बराबर x एवं बड़ा कोण बराबर y। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? फिर देखो क्या है, संपूरक कोण का मान कितना होता है? संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री, समझे? मतलब 90 एक का और 90 एक का दोनों कितना मिला करके 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहां पे लिखेंगे प्रश्न से, बात समझ गए? अब आप बोलिएगा कि सर हमको साबित कीजिए कि संपूरक कोण 180 का ही क्यों होता है, कैसे होता है, समझे? तो आपको हम साबित भी करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं बल्कि त्रिकोणमिति चैप्टर में, उसमें बहुत ज्यादा दिया गया है, बात समझ गए? उसमें क्या बहुत ज्यादा दिया गया है। तो इसमें जो है हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं कि संपूरक कोण कैसे पुरता है 180 डिग्री का, और मतलब कि क्या क्या होता है, बात समझ गए? हम लोग देखिए उसको प्रूफ करेंगे त्रिकोणमिति यानी कि 8.1 चैप्टर में। तो समझते हैं इसको। पहले देखिए यहां क्या लिखे? प्रश्न से, यानी कि प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार। इसका मतलब यही होता है, जो लिखे प्रश्न से, इसका मतलब यही होता है कि जो प्रश्न कह रहा है उसी से, बात समझ गए? तो देखिए लिखे यहां पे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, बात समझ गए? अब यहां पे हम प्लस क्यों लिखे? क्योंकि दोनों का मिला के ना होता है 180 डिग्री। क्या होता है? दोनों का मिला के 90 प्लस 90, तो प्लस तो आ गया बीच में, इसीलिए पहला कोण क्या माने? x समझते ना? तो x यहां पे लिखे प्लस, दूसरा कोण क्या कहते हैं हम? y कहते ना? तो यहां पे y लिखे बराबर 180 लिखे, यानी कि दोनों का मिला कितना होता है? 180, बात समझ गए ना? कोई दिक्कत है इसको नहीं ना? अब देखिए इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखिए जब ये समीकरण फर्स्ट आ गया, अब हम लोग को निकालना समीकरण सेकंड, बात समझे? तो समीकरण सेकंड में इसमें कहा है क्वेश्चन में कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बात समझ गए? बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री, है ना? तो यहां पे लिखेंगे, अच्छा ये छोटा कोण कौन सा है? x है ना? छोटा कोण क्या है? x है। तो यहां पे लिखेंगे x बराबर, लिखे बड़ा कोण क्या? y है ना? और y क्या है? x से 18 डिग्री क्या प्लस है ना? मतलब बड़ा है। तो लिखेंगे y प्लस 18 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? लिख लिए? समझ में आ रहा है ना? हा? उसके बाद देखिए सेकेंड हो गया ये समीकरण, क्या हो गया? समीकरण सेकेंड हो गया। उसके बाद समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे x का मान रखने पर, यानी कि लिखते हैं यहां पे समीकरण फर्स्ट में
समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर क्या करेंगे, रखने पर देखिए क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। ये बताइए कि समीकरण फर्स्ट कौन सा है, ऊपर का वाला है ना, कौन सा है, ऊपर वाला। तो यानी कि यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये x का मान देखिए यहाँ पे क्या है, y प्लस कितना है 18 है ना, x का मान कितना है y प्लस 18। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, सॉरी y प्लस 18, हाँ y प्लस 18 डिग्री लिखे यहाँ पे, लिखे ना, जो x का मान ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, फिर प्लस यहाँ पे एगो y दिया हुआ है तो y यहाँ पे लिखे बराबर। उसके बाद देखिए लिखेंगे 180 डिग्री, बस समझ गए, यहां तक आप लिखे। मैं देखता हूं कि वीडियो ब्लर कर रहा है क्या। आज पहली बार मैं वीडियो ब्लर नहीं कर रहा, पूरा एकदम साफ आ रहा है वीडियो, एकदम पूरा क्लियर। तो इसीलिए आज हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोग फिलहाल लिख लीजिए जल्दी से, आपके पास टाइम है मात्र 1 मिनट लिखने के लिए, मात्र 1 मिनट का ध्यान दीजिएगा, जल्दी से लिखिए फास्ट में। हो गया, देखते हैं हम लोग आगे। देखिए सबसे पहले यहां पर तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रख लिए, रखे ना, कोई दिक्कत समझने में। उसके बाद देखिए ये 1y और यहाँ पे 1y, तो 1 और 1 कितना 2y होगा ना, कितना होगा 2y होगा। तो यहाँ पे y प्लस y तो लिख दिए 2y, लिखे, लिखे ना, बराबर लिखेंगे 180 तो 180 लिख दिए डिग्री। ये 18 डिग्री किसमें है, प्लस में है ना, ये किसमें है, प्लस में। जब ये जाएगा उस साइड किसमें होगा, माइनस में होगा ना, माइनस यहां पे लिख दिए 18 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। देखिए 2y बराबर 180 यहां लिख दिए, ये 18 किसमें था, माइनस, सॉरी प्लस में था ये, तो ये आ गया सर किसमें हो गया, माइनस में। अब देखिए 2y बराबर 180 में घटेगा 18 तो बचेगा 162, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये 2y को ऐसे लिख दिए, बराबर लिखे 180 में घटेगा 18 बचेगा 162। अब देखिए क्या होता है, यहां पर लिखते हैं y बराबर लिखे 162, यहां पे जैसे का तैसे लिख दिए, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। उसके बाद ये दो किसमें गुना में है ना, ये दो किसमें गुना में, जब ये जाएगा उस साइड किसमें होगा, भाग में, इतना मालूम है सबको ना। अब देखिए यहाँ पे 2 लिख दिए भाग में, तो 2 से कटा के पहले इसको y का मान आ जाएगा 81, यानी कैसे कैसेगा, 2 8 16 होता है, फिर 2 एकम 2 होता है, तो y का मान कितना हो गया 81 डिग्री, यानी कि यहाँ पे डिग्री लिख देंगे 81 डिग्री। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को है ना। अब देखिए जब y का मान आ गया 81 डिग्री, अब हम लोग को x का मान तो निकालना है ना। तो देखिए फिलहाल तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, आप लोगों का तो लिखा हो गया ये सर, यहां तक लिखा हो गया है ना। उसके बाद देखिए मिटाते हैं, यहां तक तो लिखा हो गया था ना, y प्लस 18 डिग्री। हाँ तो यहां तक तो लिखा हो गया था ना, हाँ ये वाला, इसको मिटा दो, ठीक है, देखिएगा हाँ। अब देखते हैं आगे, क्योंकि हमारे पास तो y का मान निकला है ना, अब हम लोग को x का मान निकालना है, यानी कि y का मान तो निकल चुका है, अब x का मान निकालना है। तो देखिए x का मान कैसे निकालते हैं, x का मान के लिए लिखेंगे कि समीकरण
सेकेंड में y का मान रखने पर, ये लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये बताइए कि समीकरण सेकेंड क्या था, x बराबर y प्लस 18 था ना, यानी कि समीकरण सेकेंड ये था x बराबर y प्लस 18 डिग्री, ये था ना समीकरण सेकेंड। फिर देखिए x बराबर लिखते हैं y का मान कितना है, यहाँ पे 81 है ना, y का मान कितना हो गया 81 हो गया, तो यहाँ पे 81 लिखे, क्या लिखे 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो प्लस दिया हुआ ही है। तो देखिए x बराबर लिखेंगे 8 प्लस 1 9 हो गया और 8 1 9 हो गया, यानी कि 99 डिग्री हो गया x का मान। अब कहता है कि साबित कीजिए कि 180 कैसे होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y, तो x का मान क्या है 99 है, यहाँ पे मतलब कितना है 99 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 99 डिग्री, फिर प्लस y का मान कितना है 81 डिग्री, तो 81 डिग्री यहाँ पे लिखे, दोनों को जोड़ दिए 9 1 10 के 0, हाथ में कितना बच गया 1, फिर 9 8 17 और 1 कितना 18 हुआ ना, तो यहाँ पे देखिए 18 हुआ, यानी कि 180 डिग्री पूरा वही साबित हो गया ना। आप लोग जल्दी से लिखिए, आपके पास 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट। आज तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरा वीडियो में पूरा क्लियर आ रहा है, देखते हैं, क्योंकि डेली का डेली वीडियो में था बदल था वीडियो, लेकिन आज एकदम पूरा क्लियर आ रहा है वीडियो। जल्दी लिखिए फास्ट में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं तीसरा में, 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। 3 का तीसरा में जो क्वेश्चन है, एक तरह समझ लीजिए मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर का जो तीसरा क्वेश्चन है वो समझ लीजिए कि एक तरफ से जो है मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट इसलिए है कि इसमें जो है क्रिकेट का चर्चा किया गया है, और मैंने भी कुछ दिन पहले कहा कि जो मेरा पैर मचक गया है वो क्रिकेट खेलने के चक्कर में ही मचका है, और कोई बात नहीं, समझे, क्रिकेट खेलने के चक्कर में। तो देखते हैं सबसे पहले चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने, सॉरी मुझे तीसरा लिखा था लेकिन हम चौथा लिख दिया आपने, कोई बात नहीं, ये नंबर ही मिस्टेक हुआ है, तीसरा नंबर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, यानी कि क्रिकेट टीम का जो होता है कोच ना, क्या होता है क्रिकेट टीम का कोच, कोच कहता है उसको जो कि क्रिकेट सिखाता है, यानी कि बैटिंग कैसे करता है, बॉलिंग कैसे करता है, फील्डिंग कैसे करता है, विकेट कीपिंग कैसे करता है, तो उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं कोच। और एक चीज जान लीजिए, क्रिकेट में जो है हर एक चीज कोच क्या होता है अलग अलग, यानी कि फील्डिंग कोच अलग होगा, बैटिंग कोच अलग होगा, बॉलिंग कोच अलग होगा, ऑलराउंडर जो होगा उसका कोच अलग होगा, और हर चीज का मतलब समझ लीजिए अलग अलग कोच होता है, बात समझ गए।
तो ये सब जो है कहता है क्रिकेट टीम का एक कोच ने, मान लीजिए मैं क्रिकेटर, मतलब मैं क्रिकेटर हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट खेलने के दौरान जो मेरा कोच है वो हमको जो है कहा कि जाओ तुम हमरे से, मतलब हम जो है उनसे, अपने कोच से ले लिए 3800 रुपये। कितना लिए? 3800 रुपया। जब 3800 रुपये लिए तो उसमें कहता है कि जाओ तुम 7 गो बल्ला और 6 गेंद खरीद के ले आओ। समझे बात को? 3800 रुपये हम उससे लिए तो लिए, लेकिन कहता है कि जाओ तुम 7 गो बल्ला और 6 गेंद इसमें खरीद के ले आओ। तो हम तो ला दी खरीद के आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ हमको। जब 7 गो बल्ला दिया और 6 गेंद दिया और हमको 38 रुपये जब तो दिए तो हम तो ला दिए, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं। लेकिन फिर बाद में कहा, हमको कोच कहा कि हम जो है तुमको और दे रहे हैं 1750 रुपया। कितना दिया फिर बाद में? 1750 रुपया। उसमें क्या कहा कि 3 बल्ला और 5 गेंद फिर लाओ खरीद के। समझे? मतलब पहले लाए थे 7 गो बल्ला और 6 गेंद, तो घट गया बल्ला। अब फिर कहा कि लो तुम 1750 रुपया और क्या करो, फिर जाओ तुम 3 बल्ला और 5 गेंद तुम खरीद ले आओ। तो हम ले आए। अब हमसे कोच सवाल ये कर दिया, हमारा देखिए दिमाग कितना है कि वहां पे हमसे जो है कोच जो है सवाल ये कर दिया कि तुम 3800 में 7 गो बल्ला और 6 गेंद खरीद के ला दिए और 1750 रुपये में तुम 3 बल्ला और 5 गेंद खरीद के ला दिए, तो बताओ कि 1 बल्ला और 1 गेंद का दाम कितना होगा? बताओ। अब जो ये क्वेश्चन ने पूछा तो मेरा दिमाग हैंग हो गया। अब हम करेंगे क्या? समझे बात को? अब देखिए तो वही हम लोग को निकालना है, 1 बल्ला और 1 गेंद का दाम जो है हम लोग को निकालना है। बात समझ गए? तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे हम लोग माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि जब हमको सवाल में कह रहा है कि 1 बल्ले का और 1 गेंद का दाम निकालने के लिए, तो क्या लिखे कि माना कि 1 बल्ले का मूल्य, एक पूछ रहा है तो एक ही ना बोलेंगे हम ना, है? तो 1 बल्ले का मूल्य बराबर क्या लिखे? x लिखे ना? कोई दिक्कत? फिर कह रहा है कि एवं 1 गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। कोई दिक्कत? यानी कि x y तो हम नॉर्मली मानते ही है, इसलिए हम क्या x y मान लिए। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि मानने का हम कुछ मान सकते हैं। बात समझ गए? मानने का हम कुछ मान सकते हैं। बात समझे? तो इसीलिए हम क्या किया, x y मान लिया। ठीक है? आप लोग कृपया करके मोबाइल को मत देखिए, ठीक है? यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हम पढ़ा तो रहे मोबाइल में, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखिए। बात समझ गए? इसलिए देखिए तो सबसे पहले क्या लिखे, माना कि 1 बल्ले का मूल्य क्या लिखे, x रुपया, और 1 गेंद का मूल्य क्या लिखे, y रुपया। जब लिखे इतना तो देखिए सबसे पहला बार में हमको जो कोच जो दिया पैसा, ठीक है, जो मेरा हेड था वो जो हमको दिया पैसा कितना रुपया दिया, 3800 रुपया दिया ना। और सबसे पहले बार में हमको कहा कि 7 गो बल्ला और 6 गेंद खरीद लाओ, यही ना? हाँ ठीक है। पहले बार में क्या कहा है, 7 गो बल्ला खरीदने के लिए, यही लिखा है। ठीक है? तो बल्ला पहले बार में क्या बोलिए, 7 को लिए ना, और बल्ला को हम क्या माने, x माने है ना। तो 7 गुना x कितना होगा, 7x होगा ना। तो यहां पे लिखते हैं 7x। कोई दिक्कत? फिर देखिए प्लस, उसके बाद गेंद कै गो लिए होती है, 6 गो लिए ना, गेंद कै गो लिए, 6 गो। तो यहां पे क्या करते हैं 6y और बराबर, हमको ये बताइए कि पहली बार में हमको जो पैसा दिया वो दिया 3800 रुपया, यही ना। तो यहां पे लिखेंगे हम 3800। कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं ना। और फिर अगली बार जो है वो कहा कोच हमको कि जाओ 3 बल्ला और 3 बल्ला था ना, हाँ 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ला और 5 गेंद लाओ, जिसमें कि तुमको दिए 1750 रुपया। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना। पहली बार में मुझे कोच कहा कि 7 गो बल्ला और 6 गेंद खरीद के लाओ, तुमको हम देते हैं 3800 रुपया। और दूसरी बार में क्या कहा कि 3 गो बल्ला और 5 गेंद खरीद के ले आओ, जिसमें कि तुमको दे कितना, 1750 रुपया। कोई प्रॉब्लम है ना? हाँ। अब देखिए आगे, देखिए
सबसे पहले समीकरण फर्स्ट और सेकेंड तो निकल गया, हमको निकालना क्या, समीकरण थर्ड निकालना है ना। देखिए क्या होता है, समीकरण थर्ड निकालने के लिए लिखे x बराबर 1750 को हम यहां लिख दिए, ठीक है, 1750 को यहां लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए ये 5y किसमें, प्लस में है ना, 5y किसमें, प्लस में। जब ये गया उस साइड किसमें होगा, माइनस में होगा ना, पहले बता दीजिए। अब ये 5y किसमें, प्लस में, गया उस साइड किसमें होगा, माइनस में। यहां तक किसी को कोई देर बोल दो नहीं ना। अब देखो ये 5y लिख दिया यहाँ पे किसमें, माइनस में, लिखे ना 5y। अब ये 3 किसमें, गुना में है ना, ये 3 किसमें, गुना में। जब ये आगे से किसमें हो गया, भाग में हुआ ना, ये 3 था किसमें, गुना में, और आगे से किसमें हो गया, भाग में। तो यहाँ पे बटे में क्या किए हम, 3 लिख दिए। समीकरण थर्ड निकला ये वाला, हाँ निकला ना। हाँ? अब इसको लिख लीजिए पहले, जल्दी फास्ट में लिखिए, फास्ट में। आज पता नहीं कि मुझे क्लास करने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि आज मेरा जो कैमरा से वीडियो है वो ब्लर नहीं कर रहा है, इसीलिए। प्रतिदिन था कि मेरा कैमरा से वीडियो ब्लर होता है, लेकिन आज साफ सुथरा पे आ रहा है, इसलिए आज मुझे मजा आ रहा है क्लास लेने में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिखेंगे सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान क्या रखने पर, लिखे ना। ये बताइए कि समीकरण फर्स्ट है कौन सा, ऊपर का वाला है ना, क्या समीकरण फर्स्ट है ऊपर वाला। तो यहां पे लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। उसके बाद 7 तो जैसे का तैसे लिख लिए। उसके बाद देखिए x का मान देखिए यहाँ पे क्या 1750 माइनस 5y बटे 3, ये ना है। तो 1750 और माइनस 5y और बटे लिख दिए कितना 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। फिर प्लस 6y यहाँ अलग से, तो प्लस 6y यहाँ पे हम अलग से लिखे बराबर 3800 को हम जैसे का तैसे लीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। फिर देखिए हम इसको इससे मल्टीपल करेंगे, मतलब गुना करेंगे, ठीक है। तो 7 गुना 0 तो 0 होगा, 7 पछे 35 के 5, हाथ में कितना बच गया 2 सॉरी 3, हाँ 3। 7 गुना 0 तो 0 हो गया, 7 पछे 35 के 5, हाथ में कितना बच गया 3। उसके बाद 7 सते 49 और 3 कितना होता है 52, तो 52 के लिखेंगे 2, फिर हाथ में कितना बचेगा 5, फिर 7 एकम 7 और 5 कितना था 12, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 12, यानी कि 12,250 आ गया इसका है। फिर माइनस तो माइनस लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर 7 पछे कितना होता 35, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 35, y तो y क्योंकि y यहाँ पे है ना, तो y लिखे। फिर प्लस तो प्लस लिखे, फिर 3 छके कितना होता है 18 होता है ना। ये 3 को जो है पहले इससे फिर से गुना करेंगे, ध्यान लीजिएगा, ठीक है। 3 छके कितना होता है 18, तो यहाँ पे लिखे 18y बराबर 00 हम जैसे का तैसे उतार दिए। उसके बाद 3 8 कितना होता है 24, तो 24 के 4, हाथ में कितना बच गया 2, फिर 3 3 9 और 2 कितना होता है 11, तो यहाँ पे लिख दिए 11, यानी कि 11,400 हुआ ना। कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं, एक सेकंड। 11,400, अब ठीक है। फिर देखिए जब यहां तक समझ गए
तो हम क्या कहते हैं कि जितना y वाला टर्म है उसको हम अलग करेंगे, ये कहते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -35y और +18y और बराबर 11,400 को यहाँ पे लिख दिए, और ये एक मतलब 12,250 किसमें प्लस में है ना, ये किसमें प्लस में, जब ये गया उस साइड किसमें होगा माइनस में, तो माइनस यहाँ पे लिख दिए 12,250, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसमें घटाएंगे, ठीक है। अब घटाने के बाद सवाल ये है कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में, तो ये दोनों आएगा माइनस में। ध्यान दीजिए कैसे होगा, ध्यान से, ऊपर तो लिख चुके हैं, कोई दिक्कत है ना ऊपर में। देखिए सुनिए, तो यहां पे क्या करते हैं हम 35 में घटाएंगे 18 को, तो कितना बचेगा 17 बचेगा। आप लोग घटा लीजिए, 15 में घटेगा 8 बचेगा 7 और 2 में घटेगा 1 बचेगा, हाँ 17 बचेगा, ठीक है। तो -17y यहाँ पे लिखेंगे, -17y। अब पूछिएगा सर माइनस क्यों लिखेंगे, तो ये 35 बड़ा है और ये माइनस में है, और ये 18 क्या छोटा है और ये क्या प्लस में है। तो जब भी बड़का में घटेगा छोटका तो हमेशा किस में आएगा माइनस में, समझ गए। तो -17y इसका हो गया, उसके बाद बराबर, ठीक है, इसको घटाएंगे इसमें, तो इसका बचेगा मेरे पास -85। कितना देखते हैं फिर, 1 मिनट घटा देंगे, और हाँ 11,400, ठीक है। 0 का 0, 5 के 5 और 12 में घटेगा क्या बचेगा 8, हाँ ठीक है, इतना ही बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कभी होता है डाउट, इसलिए मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ अपने से, ठीक है। देखिए कितना हुआ -850 हुआ ना, कोई दिक्कत है ना। देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस कट गया, ठीक है। y बराबर लिखे 850 को यहाँ पे लिखे, और 17 किसमें गुना में है ना, 17 किसमें गुना में, जब आएगा इसे किसमें होगा भाग में होगा ना, तो भाग में लिखे हम क्या 17, तो 17 एकम 17 हुआ, और 17 पचे कितना होता है 85, यानी कि y का मान कितना हो गया 5, तो 5 लिखे और 0 तो 0, यानी कि y का मान कितना आ गया 50, यानी कि एक तो गेंद का दाम था कितना 50 रुपया था ना, y का मान कितना निकल गया 50। अब निकालेंगे बल्ले का मूल्य, तो देखिए बल्ले का मूल्य निकालते हैं। ये बताइए कि बल्ले का मूल्य निकालने के लिए y के मान को हम लोग समीकरण सेकंड में या थर्ड में बैठाएंगे तब निकलेगा ना, तो पहले आप लोग इसे लिख लिए तब निकालते हैं, लिख लीजिए जल्दी फास्ट में। फास्ट में लिखिए, फास्ट में जल्दी। हो गया लिखा, मिटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं क्या x का मान निकालते हैं। देखिए लिखेंगे यहां पर कि समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर समीकरण थर्ड क्या था
x बराबर 1750 माइनस 5y और बटे था कितना 3 था क्या 3 था ना। देखिए समीकरण थर्ड लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है 1750 को हम जैसे का तैसे लिखे माइनस तो माइनस लिखे ना। उसके बाद 5 तो यहाँ पे 5 लिखे और y का मान देखिए कितना 50 है ना। y का मान लिख दिए 50 और बटे यहाँ पे लिख दिए कितना 3। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए क्या आता है 1750 को हम लोग यहाँ पर जैसे का तैसे लिख दिए माइनस 50 गुना 5 होता है 250। कितना होता है 250। 5 गुना 5 25 और 0 तो 0 हो गया 250। उसके बाद देखिए बटे यहाँ पे लिख देंगे कितना 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत है ना। 1750 में घटेगा 250 तो बचेगा मेरे पास कितना 1500। कितना बचेगा 1500। 1500 बटे 3 ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 पचे 15 तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 500। तो x का मान कितना आ गया मेरे पास 500 है ना। यानी कि लिखते सिंपल सी भाषा में कि एक बल्ले का मूल्य एक बल्ले का मूल्य बराबर हो गया 500 और एक गेंद का मूल्य हो गया गेंद का मूल्य बराबर हो गया 50। ठीक है ये हमारा हो गया आंसर। देखिए जल्दी से जल्दी एकदम फास्ट में लिखिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में और आज का लास्ट क्वेश्चन में। हो गया मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है। तीन का चौथा नंबर सवाल। मैंने कहा कि आज मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है लेकिन मजबूरी ये है कि 3:30 से जो है मेरा ऑफलाइन क्लास भी, इसलिए मैं आज मात्र लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा फिर मैं क्या लाऊंगा वाला है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए कहता है क्या कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी को जाना है भादेर से यानी कि मेरे गांव से जाना है कहलगांव यानी कि CLG। तो इसका नॉर्मल भाड़ा कितना 10 रुपया, चाहे आप ऑटो में बैठिए चाहे किसी बैठिए कितना रुपया 10 रुपया। और अगर मान लीजिए भादेर से चलता और एक्स्ट्रा मान लीजिए एक चारी तो ये तो हो गया इसका नियत भाड़ा, मतलब जो भाड़ा है इसका नॉर्मली। अगर मान लीजिए आपसे कोई आदमी बोलता है यहाँ पे कि 10 रुपये का स्थान दीजिए 20 रुपया तो कभी दीजिएगा क्या, कभी दीजिएगा नहीं, क्योंकि बोलिए कि भाई यहाँ पे भाड़ा ही 10 रुपये तब 20 रुपये में क्यों दे। हाँ भले मॉर्निंग के टाइम हो या सुबह रात का टाइम हो तो ये अलग की बात है, लेकिन दिन में जो है कहता है कि भादेर से लेके कहलगांव तक का भाड़ा कितना 10 रुपया है तो हम देंगे 10 रुपये जब दिन में। अगर मान लीजिए कोई मांगता है 20 रुपये तो हम बोलेंगे प्यार से बोलेंगे उसको कि भाई यहाँ पे जब भाड़ा 10 रुपये तो हम 10 रुपये देंगे, एक्स्ट्रा क्यों देंगे आपको, हम सीधा बोलेंगे। तो देखिए जब हम लोग चलते हैं भादेर से कहलगांव तक का तो लगता है 10 रुपया, और अगर कहलगांव से मान लीजिए जाने का मन हो गया एक चारी EKC एक चारी, ठीक है एक चारी मन हो गया तो यहाँ से अलग लगेगा भाड़ा, ऐसा नहीं कि हम चलेंगे उसी भाड़े में अलग लगता है। तो इस सवाल में कुछ ऐसा ही कहता है कि एक नगर के टैक्सी में एक नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त भाड़ा है। अगर आप समय मतलब
चलते समान दूरी में जो नियत भाड़ा के अनुसार, तो उसमें आपको लगता है नियत भाड़ा, और अगर चलते आप एक्स्ट्रा दूरी मतलब अलग चलते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग से आपको भाड़ा देना पड़ेगा। बात समझ गए? तो देखिए हम लोग समझते हैं इस सवाल को, बढ़ाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि माना कि नियत भाड़ा नहीं, किराया बराबर x, कोई दिक्कत है ना। जो मेरा नियत किराया वो क्या लिखा है, x लिखे ना। इसके बाद देखिए क्या होता है, एवं लिखेंगे, एवं अतिरिक्त किराया बराबर y। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या लिखे, माना कि नियत किराया बराबर x एवं अतिरिक्त क्या y लिखे ना। उसके बाद देखिए जब इतना लिख लिए तो सबसे पहले कहता है इसमें कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा लगता है 105 रुपया। क्या कहता है कि 10 किलोमीटर एक आदमी चल गया तो वो कौन से क्या टैक्सी वाले को 105 रुपये भाड़ा दिया। तो लिखते हैं सिंपल सी बात, यहां पे x प्लस 10y बराबर 105। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि 10 किलोमीटर चला भाड़ा, यही ना, 10 किलोमीटर गया है वो, समझ दिया 105 रुपया है। तो ये समीकरण कितना फास्ट हो गया, तो समीकरण यहाँ पे क्या लिखिए, फास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। उसके बाद फिर कहता है इसमें कि एक आदमी जो है 15 किलोमीटर के दिया 155 रुपया, मतलब फिर दूसरा आदमी कौन सी किया, चल गया 15 किलोमीटर, तो उसको भाड़ा लग गया 155 रुपया। कितना लग गया, 155 रुपया। सबसे पहले आदमी चला कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो वो भाड़ा कितना दिया, 10 किलोमीटर का 105 रुपया दिया ना। फिर क्या किया, बाद में वही आदमी चल गया 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर का तो भाड़ा लगता है बेसी, तो बेसी लगता है तो कितना लगा, 155 रुपया लग गया ना। अब देखिए समीकरण फर्स्ट यहाँ हो गया, समीकरण सेकेंड यहाँ हो गया, कोई दिक्कत है ना। उसके बाद निकालते हैं समीकरण थर्ड, x बराबर 155 लिखे, हाँ ये 155 को यहाँ लिखे, और 15y किस में था, प्लस में है ना। जब ये आएगा इस किस में होगा, माइनस में, तो माइनस लिख दिए यहाँ पे कितना, 15y। कोई दिक्कत, समीकरण थर्ड लिख दिए, समीकरण थर्ड, कोई परेशानी किसी को नहीं ना। अब लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यहां पे लिखे तो समीकरण फर्स्ट कौन सा, ऊपर का वाला है ना, कितना है ऊपर का वाला, x प्लस 10y बराबर 105। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर देखिए x का मान देखिए कितना, 155 माइनस 15y है ना। तो यहां पे लिखेंगे 155 माइनस 15y। उसके बाद ये तो लिखे x का मान ना, अब यहाँ पे एक तो y तो अलग से बचा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे 10y। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझिए फिर से, यहाँ पर x है तो x का मान लिखे 155 माइनस 15y, तो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद ये 10y अलग से है, तो 10y को हम यहाँ पे लिखे बराबर लिखे 105। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। उसके बाद 15y को हम यहाँ लिख दिए माइनस में, और प्लस 10y को अलग लिख दिए, यानी कि y के टर्म को हम क्या अलग कर दिए के ना। उसके बाद देखिए बराबर 105, और ये 155 किस में है, प्लस में है ना। ये जब जाएगा उस साइड किस में होगा, माइनस में, तो माइनस लिखे 155। कोई प्रॉब्लम है ना। अब ये देखिए 15 बड़ा है और 10 छोटा है, तो जब ये घटेगा तो बचेगा -5y। कोई दिक्कत है ना, बराबर 105 में घटेगा 155, तो बचेगा -50, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, समझ गए। माइनस माइनस कट गया, तो
तो y बराबर 50, यहां लिखे ये 5 किसमें गुना में, आगे से किसमें होगा भाग में, तो भाग में लिख दिए 5, y का मान कट के आ गया 10, कितना आ गया, y का मान 10 आ गया। ठीक है, तो y हम लोग क्या माने हैं, अतिरिक्त किराया माने है ना। उसके बाद देखिए मतलब अतिरिक्त किराया कितना है मेरा 10 रुपया, मतलब एक्स्ट्रा भाड़ा कितना है मेरा 10 रुपया, और नियत किराया अब निकालते क्या, नियत किराया। तो नियत किराया निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर लिखे ना, कोई दिक्कत किसी को, लिखे ना, क्या लिखे, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पे। समीकरण थर्ड कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला है समीकरण थर्ड। तो यहां पे लिखते हैं x बराबर 155 और माइनस 15y, लिखे, क्या लिखे, 155 माइनस 15y लिखे ना। उसके बाद देखिए क्या है, 155 को जैसे का तैसे लिख दिए, माइनस 15 जैसे का तैसे गुना, y का मान कितना है 10 है ना, y का कितना है 10 है, तो यहां पे लिखेंगे कितना 10, लिखे 10, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद 155 को यहां लिख दिए, माइनस 15 गुना 10 कितना होता है 150 होता है ना, कितना होता है 15 1 15 0, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 150। ठीक है, तो ये बताइए कि 155 में घटेगा 150 तो बराबर 5 बचेगा, तो यानी कि x का मान कितना आ गया मेरे पास 5। कहने का मतलब ये है कि नियत भाड़ा मेरा कितना है 5 रुपया और अतिरिक्त कितना है 10 रुपया। अब इसमें एक और लाइन जोड़ा गया है, समझ गए, समझिए पहले इसको, लेकिन मेरे से लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। जल्दी लिखिए, अब देखिए इसी में एक और लाइन जोड़ा गया है और कहता है इसमें कि एक आदमी को जो है 25 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो ये बताइए कि उस आदमी के मतलब को भाड़ा कितना देना पड़ेगा। समझ गए बात को, देखिए सवाल कहता है इसमें, ये क्वेश्चन में एक लाइन और दिया गया है कि एक आदमी को जो है 25 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो उसको भाड़ा कितना देना पड़ेगा, बात समझिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात लिखे कि x प्लस 25y, कोई दिक्कत नहीं ना। x का मान कितना है 5 लिखे प्लस 25 गुना y का मान था कितना 10, तो 10 लिखे, तो 5 प्लस 25 गुना 10 कितना होता है 250, तो यहाँ पे 250 लिखे, तो 250 में जोड़ेंगे 5 को तो बराबर निकलेगा 255। ठीक है, ये हो गया आंसर, लिख लीजिए इसको। आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं, लेकिन उससे पहले समाप्त करने पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, देखिए हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़वा रहे हैं, जो यानी कि मैं जो टीचिंग कर रहा हूँ मैट्रिक का, तो आप लोग जो बच्चे भी मैट्रिक का जो है तैयारी कर रहे हैं वो अभी से जो है दिल लगा के तैयारी कीजिए, बात समझ गए। मतलब अगर आपके जो है करियर के बीच में, समझ लीजिए पढ़ाई के बीच में अगर कुछ भी आएगा ना तो आप समझ लीजिए कि उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, बात समझिए। उससे क्या है डिस्टर्ब नहीं, आपका हालात चाहे कुछ भी हो, आपका हालात जो है वो कुछ भी हो, बस एक रखिए टारगेट कि हमको मैट्रिक में जो है सबसे बड़ा अपने गांव का या बिहार का टॉपर बनना है, जान लीजिए, समझे। और टॉपर बनने के साथ साथ जो है अपने गांव का सबका नाम रोशन करेंगे, जान लीजिए। इसलिए टॉपर बनने के लिए जो है बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, समझ गए। और कहता है छोटा सा कहावत में कि
मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल जो है उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। समझ गए बात को? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, और पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, जान लीजिए। समझ गए? इसलिए आप लोग के अंदर अभी से ये हौसला मैं जगाना चाहता हूं कि आप लोग मैट्रिक के अंदर प्रवेश कर चुके, क्लास 10 में जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी से पढ़ने पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आगे चल के आप लोग का जो है एक एक दिन इस तरह का कांटे की तरह चुभेगा कि आप लोग उसका दर्द महसूस कर नहीं पाइएगा। इसीलिए कांटे की तरह चुभाने से अच्छा है कि हम लोग शुरू से क्या करें, मेहनत करें। समझ गए? क्योंकि कहता है ना कि एक फिल्म का जो होता है हीरो, उस डायरेक्टर कहता है कि एक 3 घंटे की फिल्म के जो है हमको जो है कम से कम 1 साल पहले से प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग समझ लीजिए अभी प्रैक्टिस के दौर में, किसके दौर में? प्रैक्टिस दौर में। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप आगे सफल नहीं हो पाइएगा। बस मैं इतना कह चाहता हूँ, और आगे क्लास में कर लूंगा। और कल ध्यान रखिएगा कि 2 बजे से लेकर 3 तक रहेगा क्लास, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे क्लास। तो मैं चलता हूँ, जय हिंद।